प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो से हम दिल्ली के इतिहास के बारे में संक्षिप्त विवरण पढ़ रहे हैं। प्रथम वीडियो में हमने दिल्ली के 1450 ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान तक की इतिहास की जो टाइमलाइन है उसको हमने देखा कि किस प्रकार अलग अलग शासकों के समय अलग अलग दिल्ली की स्थापना हुई। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में हमने देखा कि लगभग 7 बार दिल्ली मध्यकालीन भारत में बसी, जबकि पूरे समय में हम देखते हैं तो दिल्ली लगभग 15 से 18 बार के बीच बसी हुई मानी जाती है। इसी विवरण में आज हम मध्यकालीन दिल्ली के जो 7 शहर बसे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें एग्जाम में लगातार प्रश्न आते रहते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि दिल्ली के जो 7 शहर बसे वो कैसे बसते हैं। तो पहले शहर को लेते हैं, प्रथम शहर। तो मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों में पहला शहर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बसाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में राय पिथौरा के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वहीं पे प्रथम शहर की स्थापना कर दी। जब हम सल्तनत कालीन कला, साहित्य, संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे तो उस समय ये देखेंगे कि प्रारंभिक जो सल्तनत कालीन इमारतें हैं वो जो तत्कालीन समय में जो हिंदुओं की जो मंदिर थी, मूर्तियां थी, जो महल थे, भवन थे, उन्हीं के रूप को बदल कर मस्जिद का, मकबरों का, मीनारों का रूप दिया गया था। तो राय पिथौरा के जो महल थे, मंदिर थे, जो भवन थे, उन्हीं के रूप को बदलकर मस्जिद का रूप दिया, मकबरों का रूप दिया गया। तो प्रथम शहर की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा राय पिथौरा के चारों तरफ बसावट करके की गई, जिसमें जो राय पिथौरा की जो विद्यमान मंदिर, मूर्तियां थी, उन्हीं को रूप बदलकर शहर की स्थापना की। फिर कालांतर में बलबन का उत्तराधिकारी कैकूबाद हुआ। कैकूबाद ने पिथौरागढ़ से 8 किलोमीटर दूर यमुना के तट पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। उस स्थान का नाम किलूगढ़ी था। तो किलूगढ़ी में उसने एक शानदार महल बनाया जिसको किलूगढ़ी के महल भी कहा जाता है। तो किलूगढ़ी को अपनी राजधानी कैकूबाद ने बनवाई, जिसे किलूगढ़ी का महल भी कहा जाता है। मध्यकालीन भारत का जो दूसरा शहर बसावट हुई वो श्रीनगर की हुई। हमने प्रथम वीडियो के टाइमलाइन में यह अध्ययन किया कि श्री शहर की स्थापना खिलजी वंश के प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी सुल्तान था और उसकी इच्छा विश्व विजेता बनने की थी। 1296 ईस्वी में वो जब सल्तनत की गद्दी उसको प्राप्त हुई तो उसके कुछ ही समय बाद दिल्ली पर लगातार मंगोलों के आक्रमण हुए और पूरे सल्तनत काल में सबसे भीषण और सबसे ज़्यादा मंगोलों के यदि आक्रमण हुए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। और ये उस समय नियति का संयोग था कि वो आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए और अलाउद्दीन खिलजी उस समय काफ़ी मजबूत सुल्तान था और अलाउद्दीन सोचने के लिए मजबूर हुआ। उसी समय वो चित्तौड़ अभियान पे आया हुआ था। जब चित्तौड़ अभियान पे आया तो पीछे से दिल्ली के ऊपर मंगोलों का एक भीषण आक्रमण हुआ और इस आक्रमण का सामना करते उसके सेनानायक और की मृत्यु हो गई और खुद भी बाल बाल बचे। तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ये सोचने के लिए मजबूर हुआ कि दिल्ली की सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। तो इसलिए उसने श्रीनगर की स्थापना की। तो जो पिथौरागढ़ है उसके उत्तर पूर्व में और हौज ए खास के दक्षिण पूर्व में एक नया नगर बसाया जिसको चारों तरफ किले की दीवारों से घेर लिया। चूंकि ये पुराने सिरी नामक गांव के स्थान पर बसाया गया था, इस कारण इसको सिरी के किले के नाम से जाना जाता था। इस किले की दीवार में पहली बार दीवार के ऊपर
अग्नि ज्वाला जैसे कंगूरे देखने को मिलते हैं। तो ये पूछा जाता है कि अग्नि ज्वाला जैसे कंगूरों के अवशेष हमें कहाँ मिलते हैं? सीरी के किले में हमें मिलते हैं। और सीरी के किले का निर्माता कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। इस किले में 7 दरवाजे थे और जिनमें 1000 खंभों वाला एक महल भी है जिसको 1000 सितून नामक महल कहते हैं। और जो पूरा किला था उस किले में पूरा शहर बसा हुआ था। पहले शहर सुदृढ़ प्राचीरों से और दीवारों से घिरे रहते थे और उसी के अंतर्गत शहरों का निवास होता था। क्योंकि उस समय आज से हम 800-900 पूर्व की घटनाएं पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या इतनी नहीं होती थी। एक एक किले के अंतर्गत पूरा शहर आ जाता था। शहर की जनसंख्या करोड़ों में नहीं होती थी, लाखों में होती थी, हज़ारों में होती थी। इसलिए लोग उस महल के अंतर्गत ही रहा करते थे। तो इस किले में 7 दरवाजे थे जिनमें 1000 खंभों वाला एक महल था जिसको 1000 सितून महल कहते थे। और शहर को पानी देने के लिए एक तालाब बनवाया जिसे हौज ए खास या हौज ए अलाई भी कहते थे। तो हौज ए खास, हौज ए अलाई इस सीरी के किले में ही थे। तो एग्जाम में प्रश्न यह भी आता है कि हौज ए खास 1000 सितून इनका निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। फिर कालांतर में शेरशाह सूरी ने दिल्ली में एक नया नगर बसाया, शेरगढ़ बसाया। तो उस शेरगढ़ जो किले की जो सामग्री है वो इसी सीरी के किले से प्राप्त की। सीरी का किला टूट फूट गया था क्योंकि बहुत जल्दी बनाया गया था, आनन फानन में मंगोलों का सामना करने के लिए बनाया गया, इसलिए क्वालिटी की दृष्टि से ये एक अच्छा किला नहीं था। तो शेरशाह सूरी ने शेर मंडल की स्थापना की और उसमें जो सामग्री काम में ली वो सीरी के किले से ही काम में ली। सीरी के किले में एक मीनार थी जिसको चोर मीनार कहा जाता था और उस मीनार पर चोरों के सिर काटे जाते थे और उन सिरों को इस मीनार के जो छिद्र थे उनमें रख दिया जाता था ताकि लोगों में भय पनप सके। भय बिन होय न प्रीत, भय के बिना प्रेम नहीं होता है, भय का सिद्धांत जरूरी है। तीसरा जो मध्यकालीन दिल्ली की बसावट हुई वो तुगलकाबाद के रूप में हुई। यह शहर गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया और जो कुतुब मीनार है उससे करीब 8 किलोमीटर पूर्व में इस शहर की स्थापना उन्होंने की, गयासुद्दीन तुगलक। जहां पनाह नगर, इस शहर की स्थापना, इस शहर की बसावट मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद के दक्षिण में करवाया और वहाँ पे एक छोटा सा किला भी बनाया जिस किले का नाम आदिलाबाद रखा गया। आदिल शब्द का अर्थ होता है न्याय करने वाला और मोहम्मद बिन तुगलक खुद को न्याय करने वाला मानता था, आदिल कहता था और उसके नाम पर इस किले का निर्माण करवाकर इसका नामकरण आदिलाबाद रखा। तो जहां पनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई, छोटा सा किला बनाया और उस किले का नाम आदिलाबाद रखा क्योंकि स्वयं को वो आदिल अर्थात न्याय करने वाला कहता था, इस कारण इस किले का नाम आदिलाबाद रखा गया। आदिलाबाद के पूर्व में पहाड़ी पर एक नायिका कोट या धोबी का कोट नामक एक छोटे से किले के भी अवशेष मिलते हैं और इस किले की पहचान ये की जाती है कि ये आदिलाबाद किले का ही एक अवशेष है और ये अवशेष वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक के महल के अवशेष हैं। तो धोबी का कोट या नाई का कोट ये क्या है? आदिलाबाद किले में मोहम्मद बिन तुगलक के निजी आवास का संबंध इनसे जोड़ा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पिथौरागढ़ और सीरी के दोनों तरफ दीवारें खींचकर उनको आपस में मिला दिया जिसे एक विस्तृत शहर बन गया और उसी शहर को जहांपनाह नगर कहा गया। पिथौरागढ़ और सीरी के किले थी, उनकी दीवारों को मिला दिया, चारों तरफ से दीवारों को मिलाते ही एक नया शहर बन गया जहांपनाह नगर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहांपनाह नगर में पिथौरागढ़, सीरी और जहांपनाह तीनों नगर और तीनों किले आपस में मिल गए, तो ये एक बड़ी सिटी बन गई थी। फिरोजाबाद, यह दिल्ली का 5वां शहर था जिसको 1344 ईस्वी में फिरोज शाह ने बसावट की। इस नगर का किला शाहजहानाबाद के दक्षिणी दरवाजे के दक्षिण में यमुना नदी के तट पर बनाया गया। वर्तमान में इस किले को फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है, जो एक क्रिकेट का एक बड़ा स्टेडियम
है। फिरोज शाह कोटला। दीन पनाह है। सबसे पुरानी जो दिल्ली के अवशेष मिले हमें वो इंद्रप्रस्थ के रूप में मिलते हैं। उस इंद्रप्रस्थ नामक जगह पर दीन पनाह या पुराना किला बना, जो दिल्ली का 6वां शहर माना जाता है। सबसे पुरानी दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, वह पुराने किले की जगह पर ही बसी हुई थी। हम देखें, मुग़ल बादशाह हुमायूं ने पुराने किले के कुछ जो टीले थे, उन टीले पर एक किले के निर्माण का कार्य शुरू किया और उस किले को दीन पनाह नाम दिया। लेकिन भटकते भटकते उनकी कालांतर में कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने राज्य को सुरक्षित करने पर ही अधिकांश अपना समय लगाता रहा, इसलिए कलात्मक गतिविधियों की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो कालांतर में शेर शाह सूरी ने उस किले को पूरा करवा दिया और वहाँ पे पक्के निर्माण भी करवाता है। तो यही जगह शेरगढ़ कहलाया। तो शेरगढ़ या पुराना किला एक ही जगह है, दीन पनाह है, एक ही जगह बसावट हुई। जो पुरानी दिल्ली जिसको अपन इंद्रप्रस्थ कहते थे, उनकी जगह इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में यह पुराना किला के नाम से ही प्रसिद्ध है। अब देखते हैं इस किले में और क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसा माना जाता है कि इस किले की जो प्राचीर और इसके भव्य दरवाजे तो हुमायूं ने बनवाए, लेकिन इसके भीतर किला एक कोहना नामक एक मस्जिद है और शेर मंडल नामक एक 8 मंजिली इमारत भी है। 2 मंजिली अष्टभुजाकार इमारत है। 2 मंजिल की है, अष्टभुजाकार आकृति की बनी हुई है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो पुराने किले के अंतर्गत जो उसकी प्राचीर है और उसके भव्य दरवाजे हैं, उनका निर्माण हुमायूं ने करवाया, जबकि इसके भीतर किला एक कोना मस्जिद है और शेर मंडल नामक एक 2 मंजिली अष्टभुजाकार इमारत है। ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। इसी किले के सामने खैरुल मनाजिल नामक एक मस्जिद है जो अकबर के काल में बनी थी। इस मस्जिद के उत्तर में लाल पत्थरों से बना हुआ एक दरवाज़ा है जो शेर शाह द्वारा बनाया गया एक दरवाज़ा है। शहर का एक और दरवाज़ा है, इसे खूनी दरवाज़ा या काबुल दरवाज़ा कहते हैं। तो ये हम पुराने किले दीन पनाह के बारे में अध्ययन हमने किया, जो दिल्ली की 6वीं बसावट थी। शाहजहानाबाद दिल्ली का ये 7वां शहर और मध्यकालीन भारत में बसी हुई अंतिम दिल्ली। शाहजहां ने 1648 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और दिल्ली जाने के बाद उनकी इच्छा हुई कि एक नए शहर की स्थापना की जाए। मुग़ल शासकों में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का यदि प्रेमी कोई शासक बादशाह हुआ तो शाहजहां है। यही कारण है स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। उसके काल में बड़े बड़े सुंदर इमारतें बनी, जैसे ताजमहल जैसी इमारतें बनी, जिसको भारत की एक पहचान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रसिद्धि मिली हुई है और दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से एक अजूबा उनको माना जाता है। तो शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और दिल्ली में शाहजहानाबाद शहर की स्थापना उसने कर दी। लगभग 10 साल बाद में शाहजहानाबाद शहर भी बन गया और वहाँ पे एक किला भी बन गया और उस किले के निर्माण में ज़्यादातर लाल रंग के पत्थर का काम में लिया गया। तो इसलिए जो यहाँ का किला बनकर तैयार हुआ वो लाल रंग का था, इसलिए इसको लाल किले का नाम रखा गया। और वर्तमान में भारत की स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के आयोजन भी इसी किले में होते हैं। तो ये तत्कालीन समय से लेकर वर्तमान समय तक भारत के विभिन्न कार्यक्रमों की और विभिन्न संस्कृतियों की आधारशिला रहा है, उनका केंद्र रहा है, उनका साक्षी अभी तक बनकर भारत के हृदय में खड़ा हुआ है। इस किले में 2 दरवाजे थे, जिनको प्रथम लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता है और दूसरे दरवाजे को दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। शाहजहां के समय एक फ्रांसीसी यात्री आया था जो पेशेवर चिकित्सक था, उसका नाम था बर्नियर। तो बर्नियर ने शाहजहानाबाद नगर के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्रदान की है।
अब जो ये मध्यकालीन भारत में जो 7 नगर बसे, उनका हम क्रम देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की क्रम हम उनका अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे कौन सी जगह कौन सा था। तो सबसे उत्तर में यदि हम देखें तो सबसे उत्तर में शाहजहानाबाद है। शाहजहानाबाद के बाद में फिरोजाबाद नगर बसा, फिरोजाबाद के बाद दीनपनाह, दीनपनाह के पश्चात सीरी, सीरी के बाद जहाँपनाह और जहाँपनाह के बाद दिल्ली कुहना और सबसे दक्षिण में तुगलकाबाद। ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। बसावट का क्रम अलग अलग है। हमने देखा कि अलग अलग शासकों के समय, सुल्तानों के समय, बादशाहों के समय इसकी बसावट हुई। ये है उत्तर से दक्षिण के क्रम की कौन सी किस जगह पे बसावट हुई। सबसे उत्तर में शाहजहानाबाद और सबसे दक्षिण में तुगलकाबाद। धन्यवाद।